94.3 माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की विद मिस रूपाली श्रीवास्तव, सेलिब्रिटी होस्ट रोहित रॉय। संख्या का हमारे जीवन में सिर्फ गणित के हिसाब किताब में ही इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा मानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में बार बार हमसे वास्ता रखने वाली संख्या की अपनी एक सांख्यिकी है, यानी अंक विज्ञान, न्यूमरोलॉजी, जो बताती है कि कैसे अंकों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसे और रोचक बना दिया है रूपाली श्रीवास्तव जी ने, क्योंकि वो हैं एक सेल न्यूमरोलॉजिस्ट, यानी मोबाइल नंबर और आपके जीवन पर उसके प्रभाव का कनेक्शन खोजने वाली पहली महिला, जिन्होंने अभी तक अपनी संस्था एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से कई लोगों के जीवन बदल दिए हैं। रूपाली जी उन खुशनसीब महिलाओं में से हैं जिन्हें अपने हर कदम पर अपने पति का सहयोग मिला है, और उनके इस कैलकुलेशन के मुरीद कहते हैं, उनके साथ काम करने वाले मानते हैं। नमस्कार, मैं संजय तिवारी इंदौर में रहता हूँ। हम और रूपाली के पति संघर्ष श्रीवास्तव दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रायपुर में हम लोग काफी दिनों तक साथ रहे। इंदौर आने के बाद कुछ दिन बाद पता चला रूपाली को पैरों में प्रॉब्लम हो गई है। हुआ यह था कि उसको स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में काम करना बंद कर दिया। फिर उसको हम लोग इंदौर लेके आए। उस समय काफी बुरे वक्त से गुजर रही थी और हमेशा पेन और पेपर लेके कुछ न कुछ लिखती रहती थी। जब हम लोग बात करते तो कहती थी, भैया मैं मोबाइल नंबर से लोगों के बारे में बता सकती हूँ। तो उसमें हम लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो रूपाली का एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बे में एक सेमिनार था, जिसमें उसके साथ मैं भी गया हुआ था। और जब वहां मैंने रूपाली को सेल न्यूमरोलॉजी के बारे में लोगों को बताते देखा, और सेल न्यूमरोलॉजी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू उसने जब लोगों के बारे में बताना शुरू किया, तो वहां जो भीड़ हुई इकट्ठा, वो देख बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोग खुद बहुत आश्चर्यचकित थे कि रूपाली ने ये कैसे बताना शुरू कर दिया। तो मेरे हिसाब से रूपाली श्रीवास्तव वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला है जिसने मोबाइल नंबर से लोगों के बारे में बताना शुरू किया, और वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और तब से डे बाय डे आगे बढ़ती चली गई। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि इतनी विषम परिस्थिति में रहने के बाद भी अगर कोई ऐसा कुछ कर सकता है, कोई नई चीज इजाद कर सकता है, तो सिर्फ रूपाली के बस की बात थी। वो जितनी अच्छी सेल न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में है, उतनी अच्छी महिला घर में भी है, बहुत अच्छी कुक है, परिवार को बहुत अच्छा संभालती है, और परिवार से जुड़े जितने लोग हैं सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। जितने रोचक रूपाली श्रीवास्तव जी के प्रेडिक्शंस हैं, उतना ही इंस्पायरिंग है उनका जज्बा, जिसे और करीब से जानते हैं इन माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की विद सेलिब्रिटी होस्ट रोहित रॉय। नमस्कार, शुभ करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आपके सभी के समक्ष हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों से निकलकर अपने जज्बे को आगे बढ़ाकर हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब मैं 8 साल की थी, तब से मुझे एस्ट्रोलॉजी पे इंटरेस्ट मेरा जागा। जब बच्चों को ढंग से लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, तब से मुझे प्रेडिक्शन करने का एक अलग सी ललक हो गई थी कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो मैं उन चीजों को कैलकुलेट करने लग गई थी, भविष्यवाणियां करने लग गई थी। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें मेरे परिवार के समक्ष आई, तो उनको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता था, क्योंकि हमारी फैमिली के बैकग्राउंड में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था। तो घर में सबको लगता था कि अगर मैं प्रेडिक्शन करती हूँ तो किस बेसिस पे या किस तरीके से प्रेडिक्शन करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, बढ़ता गया, मेरी एजुकेशन आगे होते गई, मैं पढ़ते गई। उसके बाद जीवन में शादी का समय आ गया, जो कि मेरे जीवन का बहुत टर्निंग पॉइंट था। मैंने कुछ समय तक बिल्कुल अपने आप को एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से दूर रखा। अचानक मेरी शादी के बाद जब मेरी बेबी हुई, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, जिससे मेरा लेफ्ट तरफ का पोर्शन का वाइब्रेशन बंद हो गया और मेरा चलना फिरना सारा कुछ बंद हो गया। मेरी बेटी 2 साल की थी। काफी कष्ट में मेरे जीवन का ये समय चल रहा था। मेरा चलना फिरना टोटली बंद हो चुका था। लेकिन उसी समय 2006-05 के समय के बाद अचानक से मोबाइल सबके हाथों में मुझे दिखा, और कहीं ना कहीं मेरा माइंड, जब मैं बहुत अकेले रहती थी, बिस्तर पे ही रहती थी, क्योंकि मैं कोई काम कर नहीं पाती थी, तो उस समय मेरे पास बहुत समय रहता था।
तो मैं उस समय बैठकर एक कैलकुलेशन करने लग गई कि जब हमारे जीवन में सारी चीजों का महत्व है, हम अपने डेट ऑफ बर्थ से प्रभावित होते हैं, मूलांक भाग्यांक से प्रभावित होते हैं, तो जो मोबाइल नंबर हमसे टोटली पूरे समय 24 घंटे में से 22 घंटे जुड़ा रहता है, तो ये हमारे जीवन पे कितना पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव डालता है, इस पर मैंने गहन अध्ययन किया और मैंने ये पाया कि हमारा मोबाइल नंबर के जो 10 अंक होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं और उनसे हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मुझे लगने लग गया था कि ये मेरा 24 साल की उम्र में मेरी सर्जरी हो चुकी थी। मुझे ये बार बार ये फील होता था कि मेरे जीवन के 24 साल निकल गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने जन्म क्यों लिया और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने अपने हस्बैंड से चर्चा की कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, एक नई विधा उत्पन्न कर सकूं, या कोई नई चीज जो मैंने डेवलप की है मैं वो सबके समक्ष ला सकूं, ताकि अगर जिन लोगों के पास उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है, उनका मैं मार्गदर्शन कर सकूं, उनके सहयोग से, मेरी बच्ची के सहयोग से और जो हमारे फ्रेंड सर्कल है उनके सहयोग से मैंने सेल न्यूमरोलॉजी का निर्माण किया और धीरे धीरे मेरा जो रास्ता है वो बनता गया। और जो मेरे अंदर एक जज्बा था अपनी मंजिल को पाने का, काफी 12 से 17 साल का मेरा स्ट्रगल का समय रहा, जब मैंने लगातार प्रयास किया, सारे मीडिया को प्रेजेंट किया कि सेल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और इस तरीके से एक रास्ता मिलता गया और उसके बाद धीरे धीरे मुझे मंजिल मिलने लग गई और आज आप सभी के सामने सेल न्यूमरोलॉजी प्रस्तुत है। हमारे यहाँ जो है सभी तरह से के लोग आते हैं, निम्न स्तर के लोग से हाई स्तर के लोग भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स का सलूशन है वो लेकर के जाते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। और मैडम जी का प्रेरणादायक भी है हमारे लिए कि हमारे एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट में जितने भी कार्य करने वाले हैं सभी को एक पूरे परिवार की तरह मान करके आगे बढ़ती हैं और अपनी जो भी सफलता का श्रेय जो है हम सभी को देती हैं। मैं तो शुरुआती दिनों से ही मैडम जी के साथ में कार्य कर रहा हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने मैडम जी श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव जी के साथ में इतने सालों तक की जुड़ा। आमतौर पे माँ बाप अपने बच्चों के गुण अवगुण देख के ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि भाई ये क्या बनने वाले हैं। लेकिन क्या अभी आपने सुना है कि एक छोटी सी बच्ची ने ये प्रिडिक्ट किया कि उसके पिताजी सरकारी वकील बनने वाले हैं। विश्वास नहीं होता ना, मुझे भी नहीं। 8 साल की उम्र में रूपाली श्रीवास्तव ने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया था। वो आपके सेल नंबर को देख के बता सकती हैं कि आपका भूत, वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। दुनिया की पहली सेल न्यूमरोलॉजिस्ट। आइए मिलते हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो मैम। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इतनी कम उम्र में ये सब कैसे करना शुरू किया, प्रेडिक्शंस वगैरह? सर मैं 8 साल की थी तब से मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं एस्ट्रोलॉजी की कोई भी चीजें रहती थी, कुछ अच्छी या बुरी घटनाएं घटती थी, तो वो मुझे प्रेडिक्शन करने की आदत हो गई थी। और या कोई भी गाड़ी मेरे सामने अगर आगे जाती थी तो उस नंबर का कैलकुलेशन, या कोई भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ रहता था तो उसको कैलकुलेशन करके मेरा दिमाग मुझे गाइड करता था कि इस व्यक्ति के साथ ये होगा या इसके साथ ये घट सकता है। 8 साल की उम्र में? जी। तो क्या आपने उससे पहले कुछ किताबें पढ़ी थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी किसी किताब को मैंने नहीं पढ़ा था उस समय तक। और बस मेरा एक नेचर बन गया था कि किसी भी नंबर को देखकर मेरा दिमाग ऑटोमेटिक उसको लेकर कैलकुलेशन करने लगा। अब इनसे आगे कुछ भी पूछूं उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। सपोर्ट तो ऑलवेज रहते ही है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आप कुछ नया सोचें और अपनी सोच पे आप विश्वास करें। जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो बहुत पॉसिबल नहीं है कि वो किसी चीज को अचीव कर पाएगा जो उसने अपने लिए सोच रखा है। तो सपोर्ट तो करना ही है। सपोर्ट का उतना महत्व मैं नहीं समझता हूँ। महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी नई चीज को सोच रहे हैं, उसमें चलने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और लोगों को एक दूसरे का साथ देना भी चाहिए। हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे का साथ देते ही हैं। नई थॉट थी, नई सोच थी इसकी सेल न्यूमरोलॉजी। मुझे भी आश्चर्य था, मुझे भी लगा कैसे पॉसिबल, लेकिन एक्सप्लेन हुआ, मैंने समझा कि नहीं यार ये पॉसिबल है। It is the stage like when you face many problems in your life. So my mom is with me always, like she's always there with me.
and she always, like, she used to say one thing to me, that you should give your 100%. You should never think of the result, like what it will be. Maybe you may fail, maybe you may achieve the thing which you have worked for, but you should try, and you should just think that I tried my best, and that's just it, what you get as your result. Like, she's my inspiration, she's my teacher, like when it comes to dance, when it comes to subjects, like she always teaches me, and I try to learn from her, and like I always want her to blossom in her life, and I'm so happy and very proud that when I see her getting so many accolades, and like I used to be like, yes, she's my mother who's getting so many privileges and accolades. I used to feel like, wow, yeah, she's my mom, and I can say proudly that I'm her daughter. Wow, that's very special. मैंने न्यूज़पेपर कटिंग देखी थी जहाँ पे लिखा था कि बेटी ने प्रेडिक्ट किया कि उसके पिताजी सरकारी वकील बनेंगे, और वो बने। जी। तो वो बात कैसे आई आपके जहन में? सर, मैं बहुत छोटी थी, अचानक एक दिन मेरे पापा एडवोकेट थे, वो काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि उनका उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए चल रहा था। तो पापा की मैंने बात सुनी, और मैंने अचानक पापा से ये बोला कि पापा, आपका इस डेट पे सरकारी वकील का ऑर्डर आएगा। तो बोले, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इन चीजों को नहीं समझती हो बेटा, इतना आसान सारी चीजें नहीं होती। तो मैंने पापा को बोला, नहीं पापा, बिलीव करो, इसी डेट पे और इसी टाइम पे आपका ऑर्डर आएगा। तो पापा ने फिर जहाँ पे भी सरकारी ऑफिस का चैम्बर होता है, वहाँ पे अपनी एक प्रॉपर टेबल वेबल सेट की। तो पापा को लोगों ने भी बोला कि अभी तो आपको ऑर्डर नहीं आए और आप इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे इस पे कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, वो जो प्रेडिक्शन करती है लगभग वो सही होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी मेरा ऑर्डर आएगा। और ये न्यूज़पेपर में भी आई कि सरकारी वकील के बनने के पहले बिटिया के प्रेडिक्शन में सरकारी वकील ने अपनी जगह बनाई। कैसे प्रेडिक्ट किया आपने? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय मोबाइल नंबर तो नहीं आया था जी। लेकिन जब कोई बातें होती थी या किसी घटना के बारे में कोई भी जानकारी होती थी, तो मेरा मन मुझे मतलब एक अंदर से कोई प्रेडिक्शन आता था। अच्छा। कि ऐसी घटना होने वाली है, ये ऐसा हो सकता है। तो वो मुझे कुछ कैलकुलेशंस रहते थे, तो वो ऑटोमेटिक होने लग जाता था कि मुझे समझ में आने लगता था कि शायद जब उस समय देखिए 8-10 साल का, जब कोई 12 साल 13 साल तक आपको उतना घर में सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि एक छोटे बच्चे ही रहते हैं। तो उस समय फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते गई, तो लोगों को लगा कि क्योंकि हम लोगों के घर में कोई भी दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजर नहीं था, तो लोगों को लगता था कि ये प्रेडिक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे बातों को सुनकर और समझकर ये लगता था कि ये घटना होने वाली है या ये घटना नहीं। और आप अच्छी और बुरी प्रेडिक्शंस दोनों कर देती हैं? जी बिल्कुल। बहुत पुरानी एक बात है, अचानक मेरे ब्रदर बाहर जा रहे थे, मैंने उसको बोला कि आज तुम बाहर मत निकलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर के कारण तुमको चोट लगेगी। तो क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी, तो उतना लोग मुझे उस समय घर पे सीरियस नहीं लेते थे। तो भैया बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए। अचानक थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के यहाँ से भैया ने मुझे कॉल लगाया, उसे स्टिच लग रही थी उस समय। उसने स्टिच लगते लगते मुझसे बात की। अचानक उसकी गाड़ी जा रही थी और सामने से एक गाय ने उसे मार दिया था, तो उसके पैर पे चोट लग गई थी, तो उसे 10 टाँके लगे थे। रे बाप रे बाप। मैं इनसे ये नहीं पूछूंगा कि मेरे बारे में कुछ प्रिडिक्ट करो, इसीलिए मैंने सवाल पूछ लिया कि अच्छा या बुरा दोनों करती हैं। घर की बात चल रही है जी। तो जब आप एक तो छोटी थी, ऊपर से उस वक्त तो रायपुर काफी छोटा सा शहर था, घर का माहौल भी मैं आपकी बातें सुन के समझ रहा हूँ कैसा रहा होगा। तो कभी आपको लोगों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने ये नहीं कहा अरे यार तुम लड़की हो, तुम ये सब मत किया करो, प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? देखिए, जब शुरू में मैंने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब घटनाएं होने लग गई, तो घर में सब फेथ करने लग गए। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया, लेकिन घर में होने वाली अधिकतर घटनाएं मैं पहले से बता दूंगी। बट वहाँ पे रुकावट कभी नहीं आई? रुकावट मम्मी की तरफ से, मम्मी को ऐसा फील होता था कि बच्ची छोटी है, पता नहीं समाज है किस लेवल पे लेके बच्ची है, बता देती है, कुछ सीखा भी नहीं है, तो अचानक कैसे प्रेडिक्शन हो रहा है। तो वो थोड़ी सी तकलीफ मुझे आई, लेकिन बाद में सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप सिर्फ ये सुनिए मत, ये देखिए मत, इस कहानी से प्रेरित होइए। बहुत सारी रिकॉर्डें आती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। ऑलवेज कीप योर आईज एंड योर ब्रेन्स एंड योर माइंड ओपन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ कि आपसे फिर मेरी मुलाकात जरूर होगी। आपसे तो मुलाकात होने ही वाली है। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।
ये है कहानी।